चौथी जमात के उर्दू का हम सबक पढ़ रहे थे। बड़ा कहने का मानो, इसका जो मशक है सवाल नंबर 5 है। नोट बुक पर लिखिए। अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है क्या? माँ बाप और उस्ताद खुदा की रहमत हैं। अपने कॉपी के ऊपर बड़ा बड़ा मोटा मोटा करके लिखना है, माँ बाप और उस्ताद खुदा की रहमत हैं। ये रहमत इसीलिए हैं कि ये बच्चे को सही राह पे लगाते हैं, सही राह दिखाते हैं। उनकी कड़वी नसीहतों में अमृत भरा होता है कि उनकी कड़वी नसीहतें जो होती हैं, जो वक्त पे हमें अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती हैं, लेकिन उनके अंदर आबे हयात भरा हुआ होता है। यानी कि उनके ऊपर हर मुश्किल को आसान करने का तरीका उसको उनकी नसीहतों के अंदर होता है। उनके हर बुराई से बचने का जो तरीका उनके नसीहतों के अंदर होता है। बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। जो बड़ों का कहना नहीं मानता वो इज़्ज़त नहीं पाता। सही बात है कि जिसने बड़े की बात को ना माना वो दुनिया के अंदर इज़्ज़त नहीं पाता। अब सवाल नंबर 6 है, ये इसको अपने कॉपी के ऊपर लिखना है बेटा। सवाल नंबर 6, दिए गए वाहिद इस्मों के मुकाबले में जमा और जमा इस्मों के मुकाबले में वाहिद लिखिए। वाहिद और जमा दो चीज़ें हैं। वाहिद कहते हैं एक को, वाहिद कहते हैं एक को, और जमा कहते हैं एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। जिस तरह बेटा हम मान लेते हैं कि हम लिखते हैं लड़का हो गया एक लड़का, लड़के हो गए एक से ज़्यादा। जब दो होंगे, लड़का एक है तो लड़का है, जब एक से ज़्यादा है, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, उसको हम कहेंगे लड़के, है ना। इस तरह हमारे पास जिस तरह है क्या, कलम है क्या, एक कलम है, कलमे, है ना। तो एक से ज़्यादा होगी तो वो हो गया जमा। इस तरह यहाँ पे दिया गया है बात। मिसाल है रात रातें, बात बातें। यहाँ बात है वाहिद और बातें क्या होगा, जमा। बातें, दुआतें क्या है, जमा है। इसके आगे क्या लिखना है, वाहिद लिखना है। दुआतें जमा है, लिहाजा कि जमा के कॉलम में हम लिखेंगे कि दुआतें, दुआतें। लकीर, आगे है लकीर हो गया एक लकीर, लकीरें। चालें। लातें आगे जमा है, लात। सड़क, एक सड़क, सड़कें। ज़मीनें। दलाइल जमा है, दलाइल। दलील जमा है क्या, दलाइल। तो ये यहाँ पे वाहिद और जमा का यहाँ पे तसव्वुर जो है ये समझाया गया है। तो आप इसको अपनी कॉपी के ऊपर लिखें और इसको याद भी करें।